Hello, all the students. Welcome to this new video. Examiners report की सीरीज के अंदर and is rapid revision की सीरीज के अंदर we have already covered up the taxation का whole rapid revision. So अगर किसी ने देखना बाकी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, और आप हमारे चैनल में जाके भी सीधा सर्च कर सकते हो टैक्स रैपिड रिविजन. यू विल फाइंड द वीडियोस एज वेल एज अगर आपको हमारी नोट्स का भी चाहिए पीडीएफ वगैरह तो उसका भी लिंक डाल दूंगा. बट बहुत ही सिंपल है इस वीडियो का पर्पस, आपको मिस्टेक्स करने से बचाना है. आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से मेरे पास से ही पढ़े होंगे, तो हमने क्लास में बार बार कॉमन मिस्टेक्स रिपीट करी होगी. बट दिस इज वेरी हाई टाइम बिकॉज अब आपको एग्जामिनेशंस में बहुत कम समय बचा है, तो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली. हार्डवर्क जब करना था तब आप होप सो आपने कर लिया होगा, बट नाउ as we are having a very limited time, hard work नहीं smart work चाहिए मेरे को. all those common mistakes that is already been done वो ACCA पब्लिश करता है थ्रू एग्जामिनर्स रिपोर्ट के जरिए. एग्जामिनर्स रिपोर्ट बहुत ही लेंदी होते हैं, तो स्टूडेंट्स का ऐसा बोलना था कि सर इतने सारे एग्जामिनर्स रिपोर्ट को हम पढ़े या हम हमारा रिविजन करें. सो फॉर दोज वी केम अप विद द concise video where we will be covering all the common mistakes in a summarized manner. सो टैक्स के अंदर यूजुअली सर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं जो एग्जामिनर ने डिटेक्ट करी है, वो काफी बार स्टूडेंट है ना गेसिंग पे चले जाते हैं कि मुझे लग रहा है इसमें 20% सीजीटी लगता है, सर यही आंसर होगा मोटा मोटा. गेस वर्क नहीं सर, प्लीज कंप्यूट, प्लीज 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 अपने हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन करके फिर अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, गेस वर्क नहीं चाहिए. स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं. एज वेल एज एमसीक्यू को ठीक से पढ़ते नहीं है, बिकॉज काफी बार एमसीक्यू में कौन सा वर्ड आपको देखने को मिलता है पता है? नॉट या तो एक्सेप्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, या दैट्स काफी सारे ऐसे वर्ड है जिससे आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू का आंसर उलट पुलट हो सकता है. तो एमसीक्यू के अंदर ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान देना वो आपकी जिम्मेदारी है. ऐसे मिस्टेक्स ना करिए. स्मॉल टॉपिक्स को भी काफी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लाइक वेट, एनआईसी और रेसिडेंस, अपना वो है ना रेसिडेंशियल स्टेटस, वो मिस्टेक होती है. रेसिडेंशियल स्टेटस याद नहीं, आपको लगेगा क्या ही फर्क पड़ेगा, बट बंदे के रेसिडेंशियल स्टेटस से पूरा डिटर्मिनेशन होता है कि उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है. ठीक है, सो अगेन डोंट डू दिस मिस्टेक. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, एक ही एमसीक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा समय बिताओगे नहीं चलेगा. ठीक है, बाकी पेपर अधूरा रहेगा, वी नो ऑलरेडी. नेक्स्ट, तो फिर क्या करना है सेक्शन ए में, कौन सी चीज का ख्याल रखना है? बहुत ज्यादा सर आप प्रैक्टिस करिए अपने एमसीक्यूज वगैरह की. यस, जो कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करिए, उसको ठीक से पढ़िए, पूरा सिलेबस को फुल्ली कवर करिए. जैसे मैंने बोला ना, छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हो वो मत करिए, पूरे टॉपिक्स को कवर करिए. एंड कोई एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है ना, तो छोड़ दीजिए टेम्परली, स्किप कर लीजिए, फ्लैग कर लीजिए. पूरा पेपर खत्म होने के बाद आप उसके ऊपर वापस आइएगा, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो. जो जो चीजें नहीं आ रही है उसको स्किप करना ही स्मार्ट वर्क है. ओके, अदरवाइज ईगो में ले लोगे, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, अब तो मैं इसका आंसर लाके ही रहूंगा, वो आपका ईगो है. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, दिस इज अबाउट शोइंग योर स्मार्टनेस एज वी आर हैविंग अ लिमिटेड टाइम. ठीक है, सेक्शन बी में अक्सर कौन सी मिस्टेक्स देखी जाती है? जो हमारे पास पूरा थियरी रहता है, पूरा केस रहता है ना, उसको आप अच्छे से आप पढ़ते नहीं हो. सिनारियो को जो दिया हुआ है उसको अच्छे से डिटेलिंग के साथ में नहीं पढ़ते हो. जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप मिस कर दोगे, जैसे डेट्स प्राइवेट यूज है कि नहीं है, वो आपने पढ़ने के दौरान में फटाफट के दरमियान मिस कर दिया. अब उससे पूरा का पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता था. एज वेल एज सर काफी बार अगेन गेसिंग तो इधर भी होती है सेक्शन बी में भी. ठीक है, जल्दबाजी में हो तो गेस कर लो और आगे बढ़ जा. एज वेल एज सर काफी लोग क्या करते हैं, थियरिटिकल एमसीक्यूज को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. ये पॉइंट क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस वाले पोर्शंस होते हैं ना, उसमें तो अपनी कैलकुलेशन का जादू दिखाते हैं, बट थियरी के अंदर वो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं
वन लाइनर क्वेश्चन था, 4 आंसर थे। सर सर बी बी बी, अरे यार शांति से सोचो तो सही तुम। ओके, सो यू हैव टू नैरेटिव आंसर, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, थियोरेटिकल एमसीक्यूज रहते हैं, उसको अच्छे से आपको शांति से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में तो मेरे को भी पता है आप शांति से कैलकुलेशन करोगे और समझ जाएगा उसमें। यस, एज वेल एज सर सेक्शन बी में तो फिर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, इंपोर्टेंट डिटेल्स को हाईलाइट कर दो। यू विल बी हैविंग अ हाइलाइटर इन द एग्जाम, ऑन स्क्रीन हाइलाइटर होगा, ठीक है। सिनारियो के फैक्ट्स को यूज करो, सिनारियो में क्या क्या दिया हुआ है। काफी बार जो ट्रैप्स होते हैं सर, पार्शियल ईयर का ट्रैप, रिलेटेड पर्सन मतलब कनेक्टेड पार्टी, अब उससे अगेन पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता है, उसको ध्यान से आप कंसिडर करिए और फिर ही सम सॉल्व करिए। यस, एंड सीबी के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एग्जामिनेशंस में होगा क्या पता है आपको, आधे स्क्रीन के अंदर क्वेश्चन होगा और आधे स्क्रीन के अंदर आपके पास में एमसीक्यूज चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका दिमाग भी तो उसको एडजस्ट करना चाहिए। यस, तो प्रैक्टिस करिए आप, उसके हाइलाइटर टूल का वहां पे जाके यूज करिए। यस, सेक्शन सी में क्या मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है उसके ऊपर आते हैं सर। मोस्ट इंपोर्टेंटली एज वी ऑल नो कि टेक्स्ट इतना लेंथी सब्जेक्ट तो है ही है, बट साथ साथ में सर इसकी वर्किंग नोट्स अगर हम बनाने बैठे तो काफी स्टूडेंट्स को समय लग जाता है, इसलिए हमने वेल इन एडवांस बोल के रखा है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा टाइपिंग स्पीड आपका बढ़ेगा। ओके, यू कैन नॉट से कि सर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड कम थी। अरे भाई, तो टाइपिंग स्पीड कम थी तो तुम्हें क्या अब पता चला? पहले नहीं पता था कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है। सो प्लीज ऐसे ब्लंडर ना करिएगा। यस, ऐसे एक्सक्यूजेस ना दीजिएगा। प्रिपरेशन करनी वो आपकी जिम्मेदारी है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जिसने करी होगी उसको फटाफट से चीजें हाथ बैठ जाएगा। बट अगेन इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कोई स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। यस, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। समटाइम्स वो जब अपने रेगुलर प्रैक्टिस करते थे तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आता था, बट जब एग्जामिनेशन है तो एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस है, अलग ही लेवल की गड़बड़े होती रहती है, अलग ही लेवल का आपको टेंशन हो रहा है। सो अगेन हो सकता है ऐसी गलती, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम टाइम मैनेज करें और पेपर को पूरे तरीके से कंप्लीट करें। यस, एज वेल एज सेक्शन सी के अंदर सर जो वर्ब्स आप इग्नोर कर देते हो ना, वो नहीं चलेगा। लाइक जहां पे कैलकुलेट बोला है वहां पे तो सिर्फ कैलकुलेशंस करके आओगे चलेगा, बट जहां पे बोला है कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन, यस, कैलकुलेट एंड एडवाइज, ये तो एक्सप्लेन, उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। एक्सप्लेन है तो थियरी, कैलकुलेट है तो प्रैक्टिकल, कैलकुलेट एंड एडवाइज है तो दोनों प्रैक्टिकल भी आएगा, थियरी भी आएगा। ओके, तो यू हैव टू सर सजेस्ट वर्ड लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो आ गया ना फिर एडवाइस देने का। तो यू हैव टू रीड द वर्ब्स केयरफुली। काफी लोग वर्किंग्स नहीं शो करते, नहीं चलेगा। काफी लोग फॉर्मूलाज इनर वो सेल के अंदर नहीं देते इज इक्वल टू करके, नहीं चलेगा, मार्क्स जाएंगे। फॉर्मूलाज एंड वर्किंग्स अच्छे से आना चाहिए। सर काफी लोगों का प्रोफर्मा नहीं होता है, ऊपर अमाउंट नहीं लिखा है, पूरा कैलकुलेशन खत्म होने के बाद वो नहीं लिखा है कि दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। प्रोफर्मा जैसा दिखाओ तो सही यार। तो प्लीज प्रेजेंटेशन में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा कलरफुल और हाई फाई बना दो, बट किसी को समझ में आए वैसा तो प्रेजेंटेशन करो। समझ में आए कि भाई ओके ये टेबल है, तो उतना सा तो प्रेजेंटेशन में ध्यान रखो। तो प्रेजेंटेबल परफॉर्मेंस होने चाहिए। ओके, आई नो प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं है, बट किसी को दिख के लगना चाहिए कि ओके देयर इज अ परफॉर्मेंस। ओके, एड लेस जहां जहां पे वो लिखना है वो एड लेस करो, साइन यूज करनी है साइन यूज करो, पूरा खत्म होने के बाद नीचे थोड़ी स्पेस देने के बाद आप टोटल करो, इट शुड लुक गुड। ओके, एंड काफी बार सर अगेन कंटेंट राइटिंग, अगेन यहाँ पे भी सेक्शन सी में मैंने बच्चों को देखा है कि वो कैलकुलेशंस पूरा कर लेते हैं बट नैरेटिव आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, बिकॉज बोले सर कैलकुलेशन करना आता है बट इंग्लिश नहीं आता है, एक्सप्लेन करना नहीं आता है। अरे भाई 2 ही तो लाइन लिखनी है, लिख लेना यार 2 लाइन, घर से रट्टा मार के जा,
घर से रट्टा मार के जाओ और तो क्या करे। यस, तो यू कैन नॉट, देखो कैलकुलेशंस में आप गलत हो सकते हो बट थियोरी के अंदर यू कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। मेरे हिसाब से वो रोकड़े मार्क्स है। क्या रोकड़ा मार्क्स है? 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क की जो थियोरी पूछते हैं ना, छोटी सी थियोरी, वो रोकड़े मार्क्स है, तो प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या करना है अपने को, रिक्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। हर एक चैप्टर के प्रोफर्मा अपने को याद होने चाहिए और वो प्रोफर्मा को स्टिक रहना है। हर एक वर्किंग्स आपको याद होनी चाहिए सो दैट यू गेट योर पार्शियल मार्क्स, आपको अपने पार्शियल मार्क्स मिल जाए। काफी बार क्या होता है कि पूरा सम आपका सही नहीं है बट जितनी जितनी वर्किंग सही करी होगी उस वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे। ओके, एज वेल एज सर आपको टाइम का ध्यान रखना है। लॉजिकली अपने को है ना देखने जाए तो 1 मार्क के क्वेश्चन में अपने को 1.8 मिनट मिलता है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई विथ 1.8 मिनट। यूजुअल प्रोफेशनल एग्जाम में दिस इज द कैलकुलेशन, 1.8 मिनट मिलेगा। तो मोटा मोटा पकड़ के चलो 2 मिनट मिल रहे हैं अपने को, कितने, 2 मिनट्स। तो सपोज 5 मार्क का सम है, 2 मिनट मिल रहे हैं, तो मेरे पास में कितनी मिनट्स हुई, 10 मिनट हुई। तो स्पेंड द 10 मिनट्स, 10 मिनट स्पेंड करो और 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट को खत्म करो। फिर से 10 मिनट स्पेंड करो और 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट को लिख के खत्म करो। यस, दिस इज द टाइम अवेलेबिलिटी यू विल बी हैविंग। देन अटेम्प्ट एवरी पार्ट। एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट को करके छोड़ोगे तो पूरे मार्क्स नहीं है, तो इट्स वेरी बैड डिसीजन यू मेड। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करो और नीचे वाला जो थियरी रिक्वायरमेंट पूछा है रिकमेंडेशंस का, भले वो रिकमेंडेशंस के 3 ही मार्क्स है बट वो 3 मार्क्स आपके पास और फेल का डिसीजन कर सकते हैं। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, उन स्टूडेंट को पता है जिन्होंने एग्जाम में 49 मार्क्स आके अटक चुके हैं। उनको पता है कि वो 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क की रिक्वायरमेंट की भी क्या वैल्यू है। ओके, एंड सर एडवाइस जब कभी भी देने जाओ तो मन में आए वो लिख के मत आना, प्रोफेशनल एडवाइस देनी है और इट शुड बी कंसाइज। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू प्रैक्टिस करके जाओ या तो फिर आप घर से रट के जाओ। यस, टैक्सेशन वाले स्टूडेंट्स को तो ये बहुत एडवाइस मिलती है, रट के जाओ रट के जाओ रट के जाओ। यस, सो फाइनल है सर कि हर एक चीज की वर्किंग दिखा देना, हर एक चीज को अटेम्प्ट करना और पॉसिबल होए तो सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये थी सर हमारी सारी की सारी कॉमन मिस्टेक्स जो टेक्स्ट के स्टूडेंट्स फेस करते हैं या तो पास्ट में इनकर करी है। आपको नहीं करनी है मिस्टेक्स। ओके, इस पर्टिकुलर सेशन से, इस वीडियो से आपको आई होप सो इनपुट मिले होंगे, आंखें खुली होगी, क्या ध्यान रखना क्या नहीं करना ये भी मिला होगा। हम बस एक और वीडियो अपकमिंग लेके आने वाले हैं, लास्ट 48 आवर्स में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना। आई विल रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करने वाले हैं लास्ट 48 आवर्स में क्या करना उसका भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।